सदर आरिफ अलवी आड़े आ गए। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने वाला IMF मुआहदा खटाई में पड़ने का खदशा। मुआहदे से पहले नए टैक्स लगाने होंगे। सदर आरिफ अलवी को ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स लगाने पर एतराज। हुकूमत के मुताबिक वक्त का मुकाबला सख्त है, पार्लियामेंट की मंजूरी में देर हो सकती है। आज ही ऑर्डिनेंस जारी करके मिनी बजट लाना चाहिए, लेकिन सदर का नए टैक्सेस लगाने का बिल पार्लियामेंट से मंजूर करवाने पर इसरार। हुकूमत का दूसरी बार राब्ता करके सदर को कायल करने पर गौर, लेकिन आरिफ अलवी इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। इमरान खान ने झूठ का नाम बयानिया रख दिया। बयानिया की मौत हो गई, अब जनाजा पढ़ लें, तदफीन जमान पाक में करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तंज। कहा कि इमरान खान ने रिजीम चेंज के बयानी से अमेरिका को बाइज्जत बरी कर दिया। आवाम को सवाल करना चाहिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत, हकीकी आज़ादी, एब्सोल्युटली नॉट, इन नारों का क्या हुआ। आवाम को बताएं कि सब झूठ और धोखा था। अमेरिका से माफ़ी मांग ली। अमेरिका के डर से जनरल बाजवा को निशाने पर रख लिया। रियासत मदीना के नारा लगाने वाले ये बताएं कि रियासत मदीना में झूठ बोलने की सज़ा क्या होती। टीरियन वाइट के केस का रियासत मदीना में क्या नतीजा होता। तोशा खाना केस का क्या नतीजा होता। इस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ इमरान खान से खींच लिया, अब अदलिया के घोड़े पर सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं, अगर पाकिस्तान के अवाम को अपना जमहूरी हक यानी इलेक्शन के हक से रोकने की कोशिश की गई तो हम फिर पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। पीएम नवाज शरीफ और राजा सुल्तान सिकंदर अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं। आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं और यूं लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। मरियम अदलिया को तहज़ीक का निशाना बनाने की तहरीक चला रही हैं। अदलिया के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। अदलिया को शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर खामोश नहीं रहना चाहिए। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर ने कहा, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का कहा गया। उन्होंने 4 दिन बाद भी कोई तारीख नहीं दी। आज का दिन खत्म होने से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की जिम्मेदारी गवर्नर्स के पास है। आइन से इनहराफ हुआ तो मुल्क भर में जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। पंजाब में इलेक्शन कब कराए जाएं? गवर्नर पंजाब का लाहौर हाईकोर्ट से फैसले की तशरीह के लिए रुजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ इजलास। राय के मुताबिक गवर्नर पंजाब की इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की तैयारी। दरख्वास्त तैयार कर ली गई। अपील 1-2 दिन में दायर कर दी जाएगी। इससे पहले गवर्नर पंजाब सूबे में इलेक्शन की तारीख देने से माजरत कर चुके हैं। कह चुके हैं कि जब उन्होंने असम्बली तोड़ी ही नहीं तो तारीख कैसे दे सकते हैं। शहबाज शरीफ की जमानत रुकवाने के लिए नैब ने झूठा बयान दिलवाया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और DG नैब शहजाद सलीम ने दबाव डाला। आशियाना केस में नैब के वादा माफ गवाह चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने भांडा फोड़ दिया। कहा, बयान न देने पर गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में शदीद जहनी दबाव डाला। घंटों वॉशरूम नहीं जाने देते थे। वॉशरूम में CCTV कैमरास लगे थे। सोने के लिए चटाई दी, जगाए रखने के लिए लाइट्स जलाए रखते। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और DG शहजाद सलीम ने हिरासती सेल में आकर दबाव डाला कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान न दिया तो 90 दिन का रिमांड ले लेंगे, मजीद मुकदमात भी बना देंगे। मजबूर होकर शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान पर दस्तखत किए। झूठा बयान देकर वादा माफ गवाह बनने पर नैब ने जमानत की मुखालफत नहीं की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने झूठे केसेस बनाए, झूठे गवाह तैयार किए। आज झूठे गवाह का भांडा फूट गया। पहले चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उस पर सेनेट में हंगामा हुआ। हंगामे पर अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की वजाहत की, उस पर आज दोबारा हंगामा हो गया। अटॉर्नी जनरल को हुकूमती अरकान ने ही निशाने पर रख लिया। रज़ा रब्बानी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल अगर पार्लियामेंट और अदलिया के इतने हामी हैं तो जब अदालत की तरफ से पार्लियामेंट पर हमला होता है तब पार्लियामेंट का दिफा क्यों नहीं करते। अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की बुनियाद पर बात नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल को खत लिखा जाए। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले, एक बड़ी जमात को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है।
मुल्क आइन के तहत चलता है तो कराएं इलेक्शन। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक बोले, लाड प्यार वाले इस्तीफे कबूल हुए तो आपने रोना शुरू कर दिया। अपने गिरेबानों में झांकें और अपना दामन देखें। जो रिपोर्ट हुआ उस पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। जो रिपोर्ट हुआ वो न सिर्फ सयाको सबाक से हटकर था बल्कि जानिबदाराना भी था। मीडिया के दोस्तों को अदालती रद्द-ए-अमल आने को एहतराम से देखना चाहिए। नैब तरमीम से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला मीडिया कंट्रोल की बात करता है। मीडिया कंट्रोल पर नहीं, बाहमी एहतराम पर यकीन रखते हैं। अटॉर्नी जनरल के ख़त को सराहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जानते हुए कि तनकीद का अगला हदफ बन सकते हैं, जो मुनासिब लगा वो किया। मसला इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का नहीं, सोशल मीडिया पर कोई कानून लागू नहीं होते। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर को कराची सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। मरकजी दरवाजे पर कारकुन जमा। अली वज़ीर को 31 दिसंबर 2020 को सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल किया गया था। अली वज़ीर पर बगावत और इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर KP में भी मुकदमा दर्ज हैं। बातें नहीं, नताइज चाहिए। लोग परेशान हैं, इनकी परेशानी को समझें। लापता अफराद के अहल खाना से मिलें, वजूहात जानें, बंदा तलाश करके लाएं। सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद की बाजियाबी के लिए पेशरफ न होने पर तफ्तीशी अफसरान पर बरहम। मुल्क भर के हिरासती मराकज़ से कैदियों की तफसीलात मंगवा ली। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और दीगर से मार्च के दूसरे हफ्ते तक पेशरफ रिपोर्ट तलब। HPL PSL में कराची किंग्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग शुरू में लड़खड़ाई। 2 विकेटें 16 रन पर गिरने के बाद कप्तान बाबर आजम और कैटमोर की शानदार शराकत। कैटमोर की 28 गेंदों पर 50, पेशावर की इनिंग्स जारी। 3 विकेट्स के नुकसान पर 155 रन बना लिए। जब क्रिकेट बोर्ड 25 करोड़ रुपए में लाइट्स खरीद सकता है तो 80 करोड़ रुपए किराया क्यों दे? पंजाब हुकूमत ने ठेकेदार को ना कर दी। निगरान वजीर आला पंजाब ने पैसा देने से मना कर दिया। ठेकेदार ने PSL मैचेस के मौके पर होटल से स्टेडियम के रूट पर खुसूसी लाइट्स लगाने का 80 करोड़ रुपए किराया मांगा था। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक 9 मैचेस के लिए 80 करोड़ रुपए नहीं लगा सकते। इंटरबैंक में $1 2 रुपये 10 पैसे की कमी के बाद 267 रुपये 34 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये की कमी। ओपन मार्केट में $1 271 रुपये का हो गया। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में लंबे अरसे का कर्ज लेने की रेटिंग कम करके CCC कर दी। इससे पहले ये रेटिंग CCC+ थी। फिच ने लिखा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर की सतह बदस्तूर कम ही रहेगी, अलबत्ता माली साल 2023 के बकाया महीनों में मामूली बेहतरी मुमकिन है। फिच ने लिखा कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के बकाया $2.5 अरब के साथ दीगर ज़राए से $3.5 अरब का मिलने का इम्कान है। इस रकम का मिलना IMF मुआहदे से मशरूत है। पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज पर तनकीद को जुर्म करार देने का कानून। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मुजवज़ा तरमीम को अवामी इज़हार राय और सहाफ़ती आज़ादी के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कानून पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। RSF एशिया पैसिफिक डेस्क के सरबराह का कहना है कि मुजवज़ा तरमीम वाज़े तौर पर मुसल्लह अफवाज पर किसी भी किस्म के तबसरे से रोकने के लिए बनाई गई है। ये पुलिस को सहाफ़ियों पर हद से ज़्यादा इंतज़ामी इख्तियारात देती है। मुजवज़ा नई तरमीम के अल्फाज मुबहम हैं, जिससे सहाफ़ती आज़ादी को शदीद खतरा लाहक होगा। नई दफ़ा के तहत किसी भी शख्स को पुलिस वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकती है। पाकिस्तान में जल्द आम इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसी तरमीम को अपनाना जमहूरी अमल की राह में संगीन रुकावट बन सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में अमन मश्क की तकरीब में शिरकत। नेवल फ्लीट्स और मशकों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को अमन मश्क 2023 हार्बर और सी फेस पर ब्रीफिंग दी गई। मश्क में इंडोनेशिया, अमरीका, इटली, श्रीलंका, जापान और मलेशिया के जहाज़ों और मिसाइल बोट्स ने हिस्सा लिया।
अकाउंट में 17.5 करोड़ रुपए कहां से आए, किसका है ये पैसा, जून 2022 से 26 ट्रांजैक्शंस किसने की। एफआईए ने जवाबात न देने पर डिफेंस लाहौर की सायरा अनवर पर मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा काट दिया। इब्तिदाई तहकीकात में मुलजिमा की डिफेंस लाहौर में जायदादों 3 लग्जरी गाड़ियों का भी इंकिशाफ। एफआईए की सायरा अनवर को तलबी के मुतादिद नोटिस, खातून अब तक पेश न हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि नए नैब कानून में कुछ खामियां हैं जिन्हें अदालत देख रही है। एक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या नैब के दायरे इख्तियार से निकलने वाले मुकदमात खत्म हो गए। क्या नए नैब कानून में ये नहीं लिखा कि मुकदमात कहाँ भेजने हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब मुकदमात वापस नहीं ले रहा, अदालत एक केसेस वापस कर रही है। शेख रशीद की लाल हवेली के सील किए गए यूनिट्स में से एक यूनिट मतरूका वक्फ अमलाक ने डी सील कर दिया। यूनिट डी सील किए जाने के बाद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने यूनिट डी 156 सील करने के खिलाफ शेख रशीद की बहन आबदा शमीम की दरख्वास्त निपटा दी। ये यूनिट शेख रशीद की बहन की मिल्कियत है। इसी दौरान इस्लामाबाद की ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 50 लाख रुपए के एवज पुलिस तहवील में मौजूद शेख रशीद की 2 गाड़ियां सुपुर्दारी पर उनके हवाले कर दी। शानदार सब्ज खेत खत्म करके हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं। किसानों से ज़मीनें छीन कर मईशत तबाह कर रहे हैं। लाहौर शहर एलडी और सियासी हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते। दखल अंदाजी का शौक नहीं, लेकिन दिल दुखता है। लाहौर मास्टर प्लान 2050 हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होगा, यह अगली नस्लों की बका का मसला है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर मास्टर प्लान 2050 का नोटिफिकेशन अभी मजीद मुअत्तल रखने का हुक्म। कहा मास्टर प्लान का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा, बैनुल-अक़वामी माहिरीन से मशवरा किया जाएगा। मास्टर प्लान 2050 पर एतराज़ात की दरखास्तों की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा है कि अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहदे के बाद अब इमरान खान बैरूनी साजिश से मुकम्मल यू टर्न ले चुके। अब कभी सियासी मुखालिफिन को तो कभी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बैरूनी साजिश के झूठे बयानी पर माफ़ी मांगनी चाहिए। विफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा कि इमरान खान का झूठ ही उनका बयानिया है। इमरान खान बुशरा बेगम और फराह गोगी को बचाने के लिए जेल भरो तहरीक की धमकी दे रहे हैं। इमरान नियाजी में जेल जाने की हिम्मत है तो अपनी जमानतें मनसूख कराएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है कि इमरान खान ने साइफर के मामले पर एक झूठी साजिशी कहानी दुनिया को सुनाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए मीटिंग के मिनट्स तब्दील करवाए, आईन पाकिस्तान से गद्दारी की। मलिक अहमद खान ने कहा आईन में दर्ज है इंतखाबात 90 दिन में होंगे। आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में फ़र्क होता है। आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो वायरल करने पर उनकी साबिका अहलिया दानिया शाह की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जमानत के इस मरहले पर औरत मर्द से ज्यादा रियायत की हकदार है। मुलजिमा के मुताबिक जिस मोबाइल फोन में वीडियो थी उसे फरोख्त कर दिया था। हैरान कुन तौर पर एफआईए ने फरोख्तशुदा मोबाइल फोन बरामद किया, न ही मोबाइल खरीदने वाले से इंक्वायरी की। एक हफ्ता पहले कराची के जिना अस्पताल से लापता हमला खातून कहाँ गई। पुलिस अब तक मामले की तह तक पहुँचने में नाकाम। ये दावा कर दिया कि खातून के अपनी मर्जी से जाने के शवाहिद मिले हैं। कोरंगी की रिहायशी खातून 9 फरवरी को चेकअप के लिए सुबह 8:40 पर अस्पताल में दाखिल हुई। दोपहर 12:30 बजे दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। तब से अब तक खातून का कुछ पता नहीं। तुर्बत से लापता शख्स की बाजियाबी के लिए खवातीन, बच्चों, दीगर अफराद का एहतजाज। होशाब के मुकाम पर तुर्बत कोयटा शाहराह ब्लॉक कर दी। लापता शख्स की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। अहले खाना के मुताबिक जमान बलोच 10 फरवरी को तुर्बत बाजार से लापता हो गए थे। हैदराबाद के निजी स्कूल में छठी जमात की तालिबा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की। लड़की का पोस्टमार्टम कर लिया गया। तहकीकाती कमेटी की सरबराह एएसपी अलीना राजपर ने कहा कि इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि खुदकुशी की वजह क्या है। छलांग लगाते वक्त वहां खड़े टीचर्स समझ रहे थे कि बच्ची टिकटॉक वीडियोस बना रही है। अमले ने रोकने की कोशिश की। बच्ची की जर्सी अमले के हाथ में आई थी। वाक़े के बाद स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। 3 दिन की छुट्टी। इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज। तालिबा ने गुज़श्ता रोज़ स्कूल में तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली।
आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। केल से ताउबर जाने वाली मरकजी शाहराह 1 माह से बर्फबारी के बायस बंद। रास्तों की बंदिश से वादी के लोग शदीद मुश्किलात का शिकार। वादी नीलम के बालाई इलाके लवाद बाला में बर्फानी तोदा मकान पर आ गिरा। घर में मौजूद अफराद को बचा लिया गया। वादी ग्रेस में अद्वियात और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। इलाका मकीरों का कहना है कि इलाके में कोई बड़ा अस्पताल मौजूद नहीं। छोटे अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान के बायस मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से तबाह हाल इमारतों के नीचे दबी ज़िंदगी की अब भी तलाश जारी। 6 दिन बाद मलबे से निकाले गए ज़ख्मी बच्चे की वीडियो भी सामने आ गई। मलबे से गुज़श्ता रोज़ निकाली गई हामिला खातून के यहाँ बच्ची की पैदाइश। इस्तंबुल के अस्पताल में तुर्क सदर ने बच्ची के कान में आज़ान दी। सदर की ख्वाहिश पर बच्ची का नाम आयसे बतूल रखा गया। तुर्की में अम्मात की तादाद 31,600 से ज़्यादा हो गई। शाम में 5,700 से ज़्यादा अम्मात रिपोर्ट। अपोजिशन के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में ज़िंदगी की तलाश का काम ख़त्म करने का फ़ैसला। तुर्की और शाम में पाक फ़ौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन जारी। यूनिसेफ के मुताबिक तुर्की और शाम में ज़लज़ले से 70 लाख से ज़्यादा बच्चे मुतासिर हुए। मोदी के खिलाफ दस्तावेजी फिल्म चलाने पर भारत में बीबीसी के दफातर पर हुकूमत का क्रैकडाउन। भारतीय टैक्स हुकाम का बीबीसी से दिल्ली और बीबीसी मुंबई के दफातर पर छापा। सहाफ़ियों के फ़ोन्स, लैपटॉप्स और डॉक्यूमेंट्स कब्जे में ले लिए। बीबीसी ने कुछ हफ्तों कबल गुजरात फसादात में मोदी के किरदार पर डॉक्यूमेंट्री एयर की थी। फसादात में मारे गए अफराद में अक्सरियत मुसलमानों की थी। भारतीय हुकूमत मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा चुकी है। मोदी के पोल खुले तो भारतीय हुक्मरान जमात ने बीबीसी को करप्ट इदारा करार दे दिया। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है। सऊदी अरब का पहली खातून खलाबाज को खलाई मिशन पर भेजने का ऐलान। रियाना बरनावी अपनी सऊदी साथी अली करनी के साथ बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन के 10 रोज़ा मिशन पर जाएंगी। अमला फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवां बरस के आखिर में रवाना किया जाएगा। लड़के ने शॉट मारकर शीशा तोड़ दिया। गली में खेलते लड़के ने नहीं, नेशनल स्टेडियम कराची में पीएसएल की प्रैक्टिस करते इस्लामाबाद यूनाइटेड के फ़हीम अशरफ के स्ट्रोक से एसएसयू की बस का शीशा टूट गया। बाद में बस को प्रैक्टिस एरिया से दूर कर दिया गया। हाफिजाबाद में 2 फुट का दूल्हा 3 फुट की दुल्हन रिश्ता इज़्दवाज में बन गए। बैंड बाजों के साथ दूल्हा अपनी दुल्हन लेने आया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। एक दूसरे के साथ बैठे दूल्हा दुल्हन के चेहरे से खुशी झलक रही थी। वलीमे में जोड़े ने चांद के मॉडल पर बैठकर तस्वीर बनवाई। और मुगल आजम की अनारकली आज भी परिस्तारों को याद। चाहने वाले मधुबाला का यौम पैदाइश नहीं भूले।